हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है और आप सभी लोग ठीक हो। आज बहुत दिनों बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही होगी। लंबे अरसे बाद फिर से हम पढ़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। हमने समय आपका ज़्यादा ले लिया फिर से क्लास स्टार्ट करने में। लगभग 10-12 दिनों से हमने क्लास कंटिन्यू नहीं किया ना। समस्या तो आपको होगी क्योंकि आपके पेपर्स लगे हुए हैं। लेखपाल का पेपर 19 जून को होना है, यूपी पेट का पेपर सितंबर में होना है, सीजीएल का पेपर चल रहा है, सीएचएसएल का पेपर मई में होना है, यूपी कांस्टेबल का पेपर अक्टूबर-नवंबर में होना है, सुपर टेट का पेपर भी अक्टूबर-नवंबर तक होना है। मीन्स सारे पेपर गवर्नमेंट ने रेगुलर लगा रखे हैं। वीडियो का भी डेट उन्होंने दिया, सितंबर-अक्टूबर तक पेपर कराने की बात की है। तो हम तो यही आशा करते हैं कि गवर्नमेंट सारे पेपर अपने समय अनुसार करा लेगी। और अगर गवर्नमेंट अपने टाइम टू टाइम पेपर को कंडक्ट कराती है, अपने टाइम पे जो उन्होंने दिया है, अगर वो अपने कैलेंडर पे ही, मतलब आप समझ रहे होंगे, आगे हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट अगर अपने कैलेंडर पे कार्य करने लगे तो सभी प्यारे बच्चों की लाइफ बदल जाएगी। वैसे सरकार नई है, हम आशा करते हैं, पूर्ण विश्वास रखते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट इस बार हम लोगों के लिए काम करेगी और हमारे प्यारे बच्चों को सिलेक्शन देगी जो इतनी मेहनत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग एक सीरीज़ चला रहे थे, LCM-SCF को हमने डिस्कस किया, फिर नंबर सिस्टम को हमने डिस्कस किया, उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उस सीरीज़ में हम लोग परसेंटेज की क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव किया कि अब हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे। देखिए, पैटर्न बदलना होगा, नए नए तरीके सीखने होंगे। जब तक हम नई चीज़ों को नहीं सीखेंगे तब तक हमारे साथ परेशानी रहेगी। तो पैटर्न में हमने बदलाव किया है। अभी तक जो हम लोग पढ़ते थे वो सिर्फ हम लोग CGL, CHSL, CPO के क्वेश्चंस डिस्कस करते थे। लेकिन कुछ बच्चे बोले कि सर आप CGL, CHSL, CPO ही पढ़ाते हैं, तो UPSSC के बच्चे क्या करें? अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे किससे पढ़ें? बात उनकी भी सही थी। तो अब हमने जो टारगेट बनाया है वो CGL, CHSL, CPO, UPSSC में लेखपाल, कांस्टेबल, UPSI, वीडियो, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, जितने भी पेपर्स हुए हैं उनके अभी जो ये कह सकते हैं 2020, 21, 22 में जो पेपर कंडक्ट कराए गए हैं, जो पेपर हुए हैं, उनके हम लोग जितने भी क्वेश्चंस परसेंटेज में टॉप मोस्ट लेवल या टॉप लेवल, दोनों लेवल के ले लेते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारी जो पढ़ने की दिशा है वो सही या गलत है। ठीक, तो देखते हैं फिर ऐसे कुछ अच्छे प्रश्नों को और क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास बहुत ही जल्द अब चैप्टर वाइज भी स्टार्ट होने वाली है। मतलब हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपको अब जो है पर डे एक रीजनिंग की क्लास मिल जाए, पर डे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास मिल जाए और पर डे एक चैप्टर की क्लास मिल जाए। अगर 3 क्लासेस आपको मिल रही हैं तो आपके लिए बेहतर ही कुछ होने वाला है। प्रयास हमारा इस बार रहेगा, बस आपके साथ और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए और अपना सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए कुछ अच्छा करते रहेंगे। चलिए फिर, लेकिन हमने एक पैटर्न और चेंज किया है कि आज जो है हम लोग हमेशा क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग 1 से करते थे, लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत बैक से करेंगे। अब आज हम लोगों ने जो पैटर्न लिया है वो 30 से 50 का लिया है। मतलब हमारी जो परसेंटेज की सीरीज है वो 1 से 200 तक क्वेश्चंस हो सकते हैं या 1 से 150 तक क्वेश्चंस हो सकते हैं। आज हम लोग UPSSC के आए हुए प्रश्न लेंगे, जेल वार्डन के, दिल्ली पुलिस के, यूपी टेट के, सुपर टेट के, CGL के, ऐसे प्रश्नों को लेंगे। कल CGL, CHSL, CPO लेंगे, फिर परसों UPSI, CPO-SI लेंगे। ऐसे ही हम हर एक चैप्टर के परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस को को सॉल्व करा देंगे। फिर आप देखिएगा जो आप पढ़ रहे हैं वही पेपर पूछ रहे हैं, कुछ भी बाहर से नहीं है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने, आइए बिल्कुल मज़ेदार तरीके से क्लास की शुरुआत करते हैं और एक भयानक लेवल तक पहुंचते हैं। प्रयास यही रहेगा कि इस बार हम आपके साथ लगातार लगे रहें और आप अपना सपोर्ट हमें देते रहें। आपके सपोर्ट से ही हम आपके साथ रह सकते हैं। अगर आपका प्यार कम हुआ तो हम चले जाएंगे। चलिए आइए,
कह रहा है यदि राम की मासिक आय श्याम से 60% अधिक हो तो श्याम की मासिक आय राम से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, चलिए आइए जैसे जैसे लैंग्वेज कहता हूँ वैसे वैसे क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं। कह रहा यदि राम की मासिक आय श्याम से 60% अधिक हो, एक राम है और दूसरा श्याम है ना, समझिएगा बाबू सभी लोग। हमें बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर मैं समझ गया तो मेरे प्रश्न का उत्तर सेकंड्स में आएगा। उसने कहा यदि राम की मासिक आय श्याम से 60% अधिक है, मीन्स राम जो इनकम करता है, जो कमाता है, वो श्याम से 60 रुपये ज़्यादा कमाता है। 60% का मतलब हम कह सकते हैं 60 रुपये ज़्यादा कमाता है। प्रतिशत में हमेशा एक लोगों को 100 मानते हैं, दूसरा अधिक कमाता तो 100 में जोड़ देते हैं, अगर दूसरा कम कमाता तो 100 में घटा देते हैं। हमने कहा कि राम की मासिक आय श्याम से 60% क्या है, अधिक है, इनकी 60% अधिक है। तो हमने कहा श्याम अगर 100 रुपये कमाता है और ये 60 रुपये ज़्यादा कमाता है तो ये कितना कमाता है, 160 कमाता है। यही तो करता है ना। श्याम को हमने 100 रुपये कह दिया और ये 60 रुपये ज़्यादा कमाता है तो राम 160 कमाता है। आगे क्या कह रहा है, तो श्याम की मासिक आय राम से कितने प्रतिशत कम है। पहले अधिक की बात किया, फिर अब कम की बात कर रहा है। आप कह रहा है जो श्याम की मासिक आय है वो राम से कितने प्रतिशत कम है, राम से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले आप निकालिए कि राम से श्याम की आय कितनी कम है, 60 कम है, क्योंकि राम कमाता है 160 रुपये, श्याम कमाता है 100 रुपये, तो श्याम 60 रुपये कम कमाता है ना। तो क्या होता है, प्रतिशत कमी बराबर होता है कमी गुणे 100 बटे में आपको समझना होगा बटे में कौन जाता है। इस चीज़ को आज आप समझ लो। मैंने वैसे क्लासेस में बहुत अच्छे से समझाया, जब हम परसेंटेज की क्लास डिस्कस कर रहे थे तो डिस्कस करते वक्त हमने सब कुछ बताया आपको कि कौन नीचे जाता है, कौन डिवाइड करता है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। इसमें कोई रूल नहीं है कि हम इसको बता दें कि ये फार्मूला आप इसके नीचे अप्लाई कर दो, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो हमें ये समझना होगा कि बटे में जाता कौन है। तो सबसे पहले ये समझिएगा, जिसके साथ का या सा लगा हो, जिसके साथ का या सा लगा हो उसकी वैल्यू बटे में जाती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा जिसके साथ का या सा लगा हो वो वैल्यू कहाँ जाती है, बटे में जाती है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आप समझिएगा कितने की कमी हुई, 60 की। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, जिसके साथ का या सा लगा हो उसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, बटे में, मीन्स बटे में आ जाएगा 160। 1 0 से 1 0 काट दो, 2 8 16, 2 5 10 काट दो, ये 4 दूनी 8, ये 15 चौको 60, ये बनेगा 75/2। और जब 75 को 2 से काटोगे तो आएगा 37.5% की कमी आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 37.5% कमी दे रहा है, मतलब जो श्याम की आय है वो राम की आय से 37.5% कम है। बताइए कोई डाउट है भैया? देखिए अगर आप क्लास नहीं ज्वाइन किए हो तो क्लास जरूर ज्वाइन कर लो, बिना क्लास के मज़ा नहीं आने वाला। हमने जितनी भी परसेंटेज की क्लासेस पढ़ाई हैं 8 10 12 15, आप ज्वाइन कर लो। जो क्लासेस रह गई वो भी अब हम रेगुलर करके कंप्लीट कर देंगे परसेंटेज को। ठीक, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस के SI CI पूरी एक क्लास धुआं मचा देंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, सबको समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन यूके टेट 2016 में आया था, बढ़िया प्रश्न था। चलिए आइए अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है एक कस्बे में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, जिसमें से 20% साक्षर हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हों तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। बढ़िया प्रश्न है। देखिए अब आप समझिएगा, बच्चा क्या करता है, जब हमें संख्या दे देता है तो बच्चा सोचता है कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू दे रखा है, कस्बे की निवासियों की संख्या दे रखा है तो ये हमारे यूज़फुल है। बिल्कुल यूज़फुल है। यूज़फुल ये तब है जब आप इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हो, लेकिन हमें पेपर में लॉन्ग मेथड से सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग मेथड सॉल्व करेंगे तो हमारा समय वेस्ट होगा। हमें इसको सॉल्ट मेथड में सॉल्व करना है। लेकिन इस मेथड को हम जो बताने जा रहे हैं बहुत ही यूनिक मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है। तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि इसकी 2 क्लासेस हमने पढ़ाई हैं। प्लेलिस्ट में आप जाना, वहाँ पे यूज़ इन गॉड रूल लिखा होगा, गॉड रूल लिखा होगा। वहाँ पे जब आप ओपन करोगे तो पहली 2 क्लासेस आपको शो करेंगी। उसमें लिखा होगा एक मेथड से हजारों प्रश्नों के सॉल्व।
या एक मेथड से हजारों प्रश्नों का सॉल्यूशन, ऐसे कुछ थंबनेल में लिखा हुआ। तो वो दोनों क्लास आप वॉच कर लेना, तब आप इस मेथड को अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि उस क्लास में हमने ये सिखाया है। वैसे हम डिस्क्रिप्शन में अभी लिंक प्रोवाइड करा देंगे आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो दोनों क्लासेस वॉच कर लेना, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेथड कैसे कैसे प्रश्नों में लगाया जाता है। चलिए पहले समझते हैं हम। देखिए, इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हम बताते हैं कि नीचे हमेशा आपको संख्या रखनी है। पुरुष की संख्या दे, महिला की संख्या दे, लड़की की संख्या दे, लड़के की संख्या दे, गांव में महिला और पुरुष की संख्या दे, जिसकी भी संख्या देगी नीचे हमेशा संख्या रखनी है। सुनते जाइएगा बस। कह रहा 60% पुरुष हैं, एक तरफ मैन रखो एक तरफ वीमेन रखो। अगर 60% पुरुष हैं तो 40% महिलाएं होंगी, क्योंकि हमेशा गांव की जनसंख्या हो, आपकी आय हो, कॉलेज के विद्यार्थी हो, जो भी कुछ होता है वो हमेशा 100% होता है, प्रतिशत का ये नियम है। तो 100% में 60% पुरुष और 40% क्या है, महिलाएं, है ना। चलिए अब क्या कह रहा है, जिसमें से 20% पुरुष साक्षर हैं, इसमें से 20% पुरुष क्या हैं, पढ़े लिखे हैं, तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, ये तो पूछा। कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, तो हमने कहा X% महिलाएं साक्षर हैं। हमेशा बीच में टोटल वैल्यू देंगे, जहां पे कुल लिखा होगा। देखो कुल क्या लिखा है, कुल मतलब 25%, मतलब उस गांव की कुल जनसंख्या का मतलब हो गया कि उस गांव के 25% में महिलाएं और पुरुष दोनों साक्षर हैं। ठीक, कुल का मतलब ये होता है, तो महिला और पुरुष का मतलब यहाँ पे 25% दोनों साक्षर हो जाते हैं। समझिएगा, बहुत ही यूनिक मेथड है। ये कटेगा 20 23 60 और ये कटेगा 20 दूना 40, ये रेशियो बनेगा। इसका गुणा इसमें करते हैं तो 30 दूनी 60, इसका गुणा इसमें करते हैं तो 2x, और बटे में इन दोनों का योग लिखते हैं, 3 2 5 और इक्वल टू में टोटल। तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125 और 60 उधर चला जाएगा माइनस में, मीन्स 2x इक्वल टू 125 माइनस 60, x इक्वल टू 65/2, और 65 को जब काटोगे तो आएगा 32.5। देखिए ऑप्शन में, ये देखिए, बताइए कोई परेशानी। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही लाजवाब मेथड है। ये बड़े से बड़े प्रश्नों को सेकंड्स में सॉल्व करता है। मैं दिखाऊंगा कि CGL, CHSL, CPO, CGL मेंस के क्वेश्चंस को परसेंटेज में इस मेथड से कैसे आसानी से सॉल्व किया जाता है, मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। ये प्रॉफिट लॉस, SI CI परसेंटेज जैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को, बड़े बड़े चैप्टर्स के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करता है। इसमें कुछ नहीं करना होता, बस आपको ध्यान रखना है कि नीचे हमेशा उस वैल्यू का रेशियो बनाना है जो संख्या है। हमेशा रेशियो संख्या का बनता है, ठीक है। तो नीचे हमेशा संख्या लेनी है, ऊपर क्या लेना है, जो प्रतिशत दिया जाएगा, और बीच में हमेशा टोटल वैल्यू लेते हैं। कोई डाउट किसी को? भैया सबको क्लियर है? कहीं पर कोई परेशानी बता दो जल्दी से। नहीं, चलिए आगे बढ़ा जाए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। चलिए अगला फिर यूके टेट 2016 में आया है। कह रहा यदि x के x% का मान 36 हो तो x का मान क्या है। कह रहा x के मैथ में का या ऑफ का मतलब, का या ऑफ का मतलब गुणा होता है, ठीक है। कह रहा x के का मतलब गुणा, x% का चिन्ह हटाओगे नीचे 100 आएगा, का मान कितना है 36, इस 100 का उधर गुणा कर दो, x का x में गुणा करोगे, x स्क्वायर 36 गुणे 100, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग जाएगा √36 गुणे 100, तो 36 का कितना बाहर आ जाएगा 6, 100 का कितना बाहर आ जाएगा 10, तो x का मान कितना आ जाएगा 60। ये भी एक अच्छा प्रश्न था, बढ़िया प्रश्न था। क्या हुआ, नहीं समझ में आया क्या? इतना आसान तो है यार, कठिन कहाँ है? कोई डाउट? चलो आओ, अच्छे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, परेशान मत हो, धीरे धीरे हम अच्छे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। ये भी एक बेहतरीन प्रश्न, कितने लोग समझ पा रहे हैं? कह रहा है 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। सुनते जाइएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 1 ग्राम 1 किलोग्राम का, जिसके साथ का या सा लगा होगा उसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, बटे में। किसी भी चीज को प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कह रहा 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, मीन्स 1 ग्राम को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो 1 ग्राम को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे,
कर दिया। चलो बटे में क्या रखेंगे 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं ना। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर पहली वैल्यू ग्राम में है तो दूसरी वैल्यू को ग्राम में ही कन्वर्ट करना होगा। दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, कभी भी अलग अलग वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई वैल्यू सेकंड में ले रहे हो तो दोनों वैल्यू को सेकंड में कन्वर्ट करो। अगर आप मिनट में ले रहे हो तो दूसरी वैल्यू को मिनट में कन्वर्ट करो। अगर आप आवर में ले रहे हो, घंटे में ले रहे हो तो दूसरी वैल्यू को घंटे में कन्वर्ट करो। वैसे ही पहली वैल्यू को आप ग्राम में ले रहे हो तो दूसरी वैल्यू को भी ग्राम में कन्वर्ट करो। तो 1 किलोग्राम को नीचे भेजना है, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 2 0 कट गए, 10 से डिवाइड करोगे तो 0.1% आंसर आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी था। कोई डाउट भैया? जिसके साथ का या सा लगा हो उसकी वैल्यू हमेशा कहाँ जाती है? बटे में जाती है। इसको माइंड में सेट कर लो। परसेंटेज का एक अच्छा तरीका है ये पहचानने का तरीका बहुत अच्छा है कि बटे में कौन जाएगा। बच्चा इसी में कंफ्यूज होता है कि हमें डिवाइड किससे करना है। तो जिसके साथ का या सा लगा हो, जिसके साथ क्या का या सा लगा हो उसकी वैल्यू डिवाइड में जाती है। कोई डाउट बाबू? चलिए फिर आइए, बढ़िया प्रश्न है ये भी। कह रहा है कि किसी विद्यालय के छात्र संख्या 100 है। यदि 10% वार्षिक दर से छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष बाद वहाँ की छात्र संख्या कितनी हो जाएगी? ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज वहाँ की संख्या कितनी है? आज उस विद्यालय की संख्या 100 है। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि, प्रतिशत में जब भी वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ते हैं, जब भी कमी होती है तो 100 में घटाते हैं। ये प्रतिशत का नियम है, याद रखिएगा। क्या कहा कि 10% की वृद्धि, प्रतिशत चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आएगा? 100। प्रतिशत चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आएगा? 100, क्योंकि 2 वर्ष में वृद्धि हो रही, 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है। पहले वर्ष 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 10% की वृद्धि। 2 0 से 2 0 कटेंगे, 2 0 से 2 0 कटेंगे। 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। आंसर आ गया। बताओ कोई डाउट किसी को? जल्दी से बताओ, कोई डाउट? चलें आगे बढ़ें। चलिए अब आइए, अब जेल वार्डन 2020 का आया हुआ प्रश्न है। अब हम लोग जेल वार्डन की ओर बढ़ेंगे, इसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर बढ़ेंगे, फिर सीजीएल की ओर बढ़ेंगे, सीएचएसएल की ओर बढ़ेंगे, यूपीएसआई, सीपीओएसआई, जितने भी अभी हाल ही में पेपर हुए हैं उन सारे पेपरों की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा जिसको हम लोग ना पढ़ाएं। सारे पेपर को डिस्कस करेंगे, कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जिसको हम लोग डिस्कस ना करें। सारे पेपर का एक एक प्रश्न डिस्कस करेंगे आपके साथ, कोई भी प्रश्न हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, कोई डाउट? आओ इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ाया जाता है और उसके बाद 44% घट जाता है, तो उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? बेटा एक बात को समझना, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। जब भी कुल वैल्यू आ जाए, जब भी कुल वैल्यू आ जाए तो वहाँ पे आप लगा देना प्रतिशत परिवर्तन। ध्यान रखिएगा, कुल को बहुत ध्यान रखिएगा। ये बहुत अच्छा फार्मूला है प्रतिशत परिवर्तन का। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और अप्रॉक्स बहुत सारे क्वेश्चंस को ये सॉल्व करता है। ये बहुत बड़े बड़े प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करता है। तो इस फार्मूले को याद रखिएगा। बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस में वो ये जरूर कह रहा हो कि कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। परिवर्तन में कुल लिख के जरूर आना चाहिए। जब कुल परिवर्तन की बात करेगा तो आप क्या लगाओगे? प्रतिशत परिवर्तन। प्लस तब लगाते हैं जब बढ़ाया जाता है, माइनस तब लगाते हैं जब घटाया जाता है। चलिए सुनते जाइएगा। अब वैल्यू पुट कर रहे हैं। कह रहा है 50% बढ़ जाता है तो पहले प्लस का 50, फिर 44% घट जाता है तो माइनस का 44। अब इस चिन्ह को ध्यान रखिएगा, इस चिन्ह को ध्यान रखिएगा। एक प्लस का 50 है और दूसरा माइनस का 44 है, तो इन दोनों का जब गुणा होगा तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। और 50 गुणे 44/100, यही तो बनेगा। बताओ कोई डाउट है? यहाँ वाले चिन्ह को ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे प्लस और माइनस पे ध्यान रखिएगा। जब प्लस और प्लस होंगे तो गुणा होगा, प्लस लगेगा। जब माइनस और माइनस होंगे, माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस, तब प्लस लगेगा। जब एक प्लस और दूसरा माइनस हो तो सीधे यहाँ पे माइनस लगा देना। जब एक प्लस हो दूसरा माइनस हो सीधे क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। चलो 50 से 44 घटा दो, कितना आ जाएगा 6, और ये 50 दूनी 100 और ये 22 दूनी 44 और माइनस का 22। जब घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस का 16%। जब माइनस में आएगा तो कमी होगी और जब प्लस में आएगा तो वृद्धि होगी। जब भी आंसर माइनस में आए तो क्या होगा, कमी होगी, और जब भी आंसर प्लस में आए तो क्या होगा, वृद्धि होगी। बताइए, कोई डाउट किसी को? बाबू कोई डाउट? क्लियर है सब कुछ पूछना है आपको? अब क्लास कंटिन्यू रहेगी, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। हम एक एक क्लास को पढ़ाते रहेंगे। कोशिश है अब कि हम आपको 3 क्लासेस प्रोवाइड करें दिन में। देखिए, अगर आपका प्यार और भगवान का आशीर्वाद बना रहा हमारे साथ तो ये हमारा सपना ज़रूर साकार होगा। 3 क्लासेस वाला सपना हम लेके आ रहे हैं। देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि पूरा किया जाएगा। इस बार हम कोशिश करते हैं। आप बिल्कुल उदास मत होइए, जुड़ते रहिए हमारे साथ, और प्रयास रहेगा कि अब अच्छे से मेहनत कर दी जाए आपके साथ और आप भी एक अच्छे मुकाम पे मैथ सीख सको, अच्छे लेवल के प्रश्नों को सीख सको। कोई डाउट ना हो। आगे बढ़ें। कोई डाउट है तो जब भी कुल की बात करेगा, कुल परिवर्तन की बात करेगा तो आप क्या लगा दोगे, प्रतिशत परिवर्तन लगा दोगे, तब वहाँ पे प्रतिशत परिवर्तन काम कर जाएगा। एक शायरी हो जाए ना। चलो, यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, सफलता पानी है तो संभल जाओ। यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, सफलता पानी है तो संभल जाओ। सफलता पानी है तो संभल जाओ, मत शोर करो अपने प्रयासों का, मत शोर करो अपने प्रयासों का, खामोशी से अपनी ज़िंदगी बदल जाओ, खामोशी से अपनी ज़िंदगी बदल जाओ। इतनी मेहनत करो कि सामने वाले को, बंदे को पता ही ना चले कि आप मेहनत करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि फाइट एक दूसरे से ही है। हमारी लड़ाई उस सामने बैठे हुए व्यक्ति से है, क्योंकि वो व्यक्ति भी चाहता है वो सीट हमें मिल जाए, हम भी चाहते हैं वो सीट हमें मिल जाए। जब हम बस में चढ़ते हैं तो हम जल्दी क्यों चढ़ना चाहते हैं, बताओ? जब भी बस अचानक आके खड़ी होती तो सबसे पहले हम क्यों चढ़ना चाहते हैं? हम दूसरे वाले व्यक्ति से आगे क्यों जाना चाहते हैं? इसलिए जाना चाहते हैं कि हम सीट पा जाएं, बैठने को हमको मिल जाए, खड़े खड़े हमें सफ़र ना करना पड़े ना। जब ट्रेन आके लगती है तो सबसे पहले हम लोग दौड़ते भागते हैं कि जल्दी से हमें, सबसे पहले मैं चढ़ जाऊं जिससे हमें सीट मिल जाए। वही आज जो समय है वो कंपटीशन में है कि सामने वाले को आपको हराना है। इसलिए मत शोर करो अपने प्रयासों का, खामोशी से इतिहास रच जाओ। अपने प्रयासों को किसी को मत बताओ कि हम रात में पढ़ते हैं, हम दिन में पढ़ते हैं, 20 घंटे पढ़ते हैं, 25 घंटे पढ़ते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं, ये किताब पढ़ते हैं, वो किताब पढ़ते हैं, हमने लाइब्रेरी ज्वाइन की। कुछ मत बताओ। आप इतना खामोशी से तैयारी करो कि उस बंदे को जब आप नौकरी पा जाओ ना तो उसको खुद पता चल जाएगा कि ये बंदा कितनी मेहनत किया। आपको बताने की ज़रूरत ही क्या है? कभी भी मत बताओ कि हम मेहनत करते हैं। मेहनत करने से बताने की ज़रूरत नहीं, मेहनत तो आपका रिजल्ट शो करता है। आपने कितनी मेहनत की वो आपका रिजल्ट बताएगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो अपने प्रयासों का अब याद रखिएगा, किसी को बताना नहीं है कि हम रात में पढ़ते हैं, हम दिन में पढ़ते हैं या 24 घंटे पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते। ऐसे खामोशी से तैयारी करो और सफल हो जाओ। ऐसे बढ़िया बढ़िया प्रश्न जेल वार्डन ने पूछे हैं, देखो कितने बेहतरीन प्रश्न जेल वार्डन ने पूछे हैं। आज जेल वार्डन के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सामने और बहुत बेहतरीन। आओ, थोड़ा सा जगह कम है, मेंटेन करते हैं पहले ना। चलो समझो, बताया जाए। कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में वार्षिक 20% का मूल्य ह्रास होता है, मीन्स मूल्य में कमी होती है ना। यदि यह 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी, ठीक है, और इस समय इसका मूल्य 8,000 रुपये है, तो वास्तविक रूप से यह इस मूल्य में खरीदी गई थी। मीन्स एक वस्तु को हमने 2 साल पहले खरीदा था, 2 साल पहले, तो आज इस वस्तु की कीमत 8,000 रुपये है, तो 2 साल पहले इस वस्तु की कीमत क्या रही होगी? सुनते जाइएगा। हमने एक वस्तु खरीदी थी यहाँ पे 2 साल पहले, ये पहला साल और ये दूसरा साल। सुनते जाइएगा बस, देखो कितना अच्छा मेथड है। हर साल क्या हो रहा है, मूल्य में कमी आ रही, कितने की? 20% की कमी आ रही है।
हर साल मूल्य में क्या आ रही है, 20% कमी आ रही है। उसने पूछा वास्तविक रूप से यह इस मूल्य में खरीदी गई थी। इसका पहले वाला मूल्य बताना है कि 2 साल पहले ये किस मूल्य पे थी, यही बताना है हमें। चलो सुनते जाइएगा बस। आज इस वस्तु का, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपका आज, और ये आपका पास्ट है। हमने कहा इस वस्तु की कीमत पास्ट में x रुपए थी, और ये देखो इस समय इसका मूल्य 8,000 रुपये है। मीन्स प्रेजेंट में इस वस्तु की कीमत कितनी है, 8,000 रुपये है। हमने इस वस्तु को x रुपए में खरीदा था, पहले वर्ष 20% की कमी हुई। प्रतिशत में जब भी कमी होती तो 100 से घटा देते हैं। 100 से 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 80/100। फिर से 20 घटाओगे, 80/100, और उसके बाद इस वस्तु का मूल्य कितना हो जाता है, 8,000 रुपये हो जाता है। चलो कैलकुलेट करो, 80 एकम 80 मीन्स 100 बचेगा। 1 0 से 1 0 काट दो, ये 2 चौको 8 और ये 2 पंची 10 काट दो, और ये 25 चौको 100 काट दो, और x इक्वल टू कर दो 25 × 5 × 100, और 25 पंचे 125, 125 में 2 0 लगा दो। मीन्स 2 साल पहले इस वस्तु की कीमत कितनी थी, 12,500 थी। बताओ कोई डाउट है? एक हमने पास्ट मान लिया, पास्ट में उस वस्तु की कीमत हमने मान ली x रुपए थी, और प्रेजेंट में उस वस्तु की कीमत 8,000 रुपये है। पहले वर्ष 20% की कमी, दूसरे वर्ष वस्तु में 20% की कमी, 2 वर्षों में जब इसकी कीमत में कमी की जाती है तो ये वस्तु 8,000 की हो जाती है। 2 वर्षों में इस वस्तु की कीमत में कमी होती है 20% की, उसके बाद इस वस्तु की कीमत कितनी हो जाती है, 8,000 रुपये हो जाती है। तो 2 वर्ष पहले इस वस्तु की कीमत कितनी थी, 12,500 रुपये थी। बताओ कोई डाउट भैया कहीं पर? आगे बढ़ाया जाए, कहीं पर कोई डाउट? बहुत अच्छा प्रश्न था जेल वार्डन का। आइए आगे बढ़ते हैं। ये भी जेल वार्डन 2020, जेल वार्डन 2020 का ये भी प्रश्न है। क्या कह रहा है, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं पहले। चलिए, दिख रहा है सभी को? कहीं पर कोई डाउट? बोलते चलो यार, देखो बोलोगे नहीं तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। आप बोलते चलो, हम पढ़ाते चले तभी मज़ा आता है। अगर आप बोलोगे नहीं तो हमें पढ़ाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। चलो आओ। कह रहा है एक चुनाव में किसी उम्मीदवार को 57% वोट मिलता है और वह दूसरे उम्मीदवार को 6,524 वोटों से हरा देता है। यदि वहाँ पे 2 उम्मीदवार थे तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले? ठीक है, हमेशा आपका चुनाव 100% पे होता है। हमने आपको फिर एक बार बताते हैं, प्रतिशत में जब भी कहीं पे चुनाव हो तो 100% पे, कॉलेज के विद्यार्थी हों तो 100%, गांव की जनसंख्या हो तो 100%, आपकी इनकम हो तो 100%। बात क्लियर हो गई? मतलब प्रतिशत में अप्रॉक्स चीज़ें 100% ही ली जाती हैं। ठीक है, अब 100% वोटिंग हुई, उसमें से क्या हुआ, एक प्रत्याशी को 57% वोट मिले। एक प्रत्याशी को 57% वोट मिल गए, तो दूसरे प्रत्याशी को कितना मिला होगा? 43% मिला होगा। मीन्स जो प्रत्याशी फर्स्ट रैंक पे रहा ये है और सेकंड रैंक पे ये है। यही तो बात हुई ना, ये फर्स्ट रैंक वाला प्रत्याशी और ये सेकंड रैंक वाला प्रत्याशी है। मीन्स चुनाव जीता कौन है? ये, और हारा कौन है? ये चुनाव हार गया, चुनाव जीत गया। ठीक है भैया, इसकी तो बल्ले बल्ले हो गए क्योंकि ये तो चुनाव जीत चुका है। अब सुनिएगा, वह दूसरे उम्मीदवार को 6,524 वोटों से हरा देता है। मीन्स ये वाला प्रत्याशी जो है 6,524 वोट ज़्यादा पाता है और इसको चुनाव हरा देता है। ठीक है, अगर हम प्रतिशत में बात करें तो ये कितने प्रतिशत वोट ज़्यादा पाया है? 14% वोट ज़्यादा पाया। ये 57% पाया और ये 43% पाया। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो पहला वाला प्रत्याशी दूसरे वाले प्रत्याशी से 14% वोट ज़्यादा पाया और ये 6,524 वोट ज़्यादा पाया। मीन्स 14% की जो वैल्यू है वो है 6,524।
524। बात क्लियर हो रही मेरी? ये 6524 वोट ज़्यादा पाता है। ये कितनी वोट ज़्यादा पाता है? 6। देखो यही तो कह रहा है, 6524 वोटों से हरा देता है। मीन्स इसको 6524 वोटों से हराया, मीन्स ये 6524 वोट ज़्यादा पाया। और जो ज़्यादा पाया है वो क्या है? 14% है। मीन्स 14% की वैल्यू आपको मिल गई। आइए काटते हैं, काटो इसको। 14 एक अन्नम 14, 1% की वैल्यू निकालो। 14 चौको 56, 14 पंचे 70, 14 चौको 56, 56 के बाद कितना बचेगा? 9। तो 9 और 2 92, 14 सत्ते 98, 98 के बाद कितना बचेगा? 92 में 4। अच्छा नहीं कैंसिल आउट हो रहा, ऐसे कैसे हो सकता है यार? इम्पॉसिबल है ना कैंसिल आउट हो। 14 ही आएगा, 4 3 7, 4 1 5, ठीक है। 14 चौको 56, 56 में 1 हासिल जाएगा तो इधर हो जाएगा 15, 15 6 जाएगा 9, 92, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 6 जाएगा, 14 7 98 ज़्यादा हो जाता है, 14 छंग 84, 8 फिर 84, 14 छंग 84, कट तो रहा है। ये आएगा यहाँ पे जब आप काटोगे तो ये आएगा 466। तुम लोग काट भी नहीं पाते हो यार, काट दिए। 1% की वैल्यू निकाल ली। हमें बताना क्या है? तो हारे हुए उम्मीदवार के कितने वोट हैं? हारा हुआ उम्मीदवार कितने परसेंट पाया? 43%। 1% की वैल्यू इतनी है तो इसमें 43 से गुणा कर दो, तो 43% की वैल्यू निकाल लो। 466 गुणे 43 और 6 त्रिक 18, लास्ट में 8 होगा, वो कहाँ पे है? 20,038 में। पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर बताना है। तो देखो हमने यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई किया, 6 त्रिक 18, मीन्स आंसर के लास्ट में 8 जरूर होगा, और वो कहाँ है? बी में। आप मल्टीप्लाई करके देखना, मुझे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट लगाया करो, या तो फिर आप डिजिटल सम लगाया करो। इन दो में से एक मेथड आपका कामयाब जरूर होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। कोई डाउट है? ये बात बिल्कुल, यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लिया हमने, हमें 43% की वैल्यू बतानी थी, हमने बता दिया। अगर यहाँ कहता कि टोटल कितने परसेंट वोटिंग हुई, सुनते जाइएगा, तो 1% की वैल्यू 466 है। टोटल वोटिंग कितनी हुई थी? 100%, तो 100 से इधर गुणा कर देते और 100 से इधर गुणा कर देते, तो टोटल वोटिंग कितनी हुई थी? 46,600। उसमें से हारने वाला प्रत्याशी कितना पाया है? 20,038। ऐसे आप एक एक चीज़ जो पूछे उसको निकालो, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। उसने हारने वाले प्रत्याशी को वोट पूछा था, तो 1% की वैल्यू हमने निकाल ली। हमें 43% की वैल्यू बतानी थी, 43 से इधर गुणा कर दिया, 43 से इधर गुणा कर दिया और आपका आंसर निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लगाइए, तब तक मैं पानी पीता हूँ। बढ़िया प्रश्न, अभी मैं बता के गया हूँ ऐसा एक। अभी एक ऐसा प्रश्न पढ़ा के गया हूँ मैं, जहाँ पे कुल परिवर्तन की बात लिखा हो तो वहाँ पे क्या लगाते हैं? प्रतिशत परिवर्तन। याद आया? जेल वार्डन ने दूसरी बार ये प्रश्न पूछा। फार्मूला क्या होता है? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। जब वृद्धि हो तो x बराबर प्लस का 50 बढ़ रहा है, दूसरी बार कमी हो रही है, 54% घट रहा है। देखो 50% की वृद्धि बढ़ रहा है, 54% की कमी। जब भी वृद्धि हो तो प्लस, जब कमी हो तो माइनस। चलो आओ जल्दी से भैया बात करा जाए। तो प्लस 50 और माइनस का 54, और यहाँ पे x इंटू वाई, मतलब इन दोनों का गुणा होगा। जब प्लस और माइनस का गुणा होगा तो चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का, बटे में 100। 50 से 54 घटा दो, माइनस का 4, 50 दूनी 100, 27 दूना 54, तो माइनस का 27, तो माइनस का 31%। जब भी आंसर माइनस में आएगा तो क्या शो करेगा? कमी, और जब भी आंसर प्लस में आएगा तो क्या शो करेगा? वृद्धि। तो ये फार्मूला कहाँ लगाओगे? ये वाला फार्मूला आप याद रखिएगा, कहाँ लगाओगे? जहाँ पे कुल प्रतिशत परिवर्तन की बात की गई थी, जहाँ पे कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की बात की गई थी, वहाँ पे आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। कहीं पर कोई डाउट बाबू? बताओ जल्दी से, कहीं पर कोई डाउट? नो डाउट, आगे बढ़े। चलो जल्दी जल्दी बताते चलो, बहुत क्वेश्चन करने हैं। देखो कितना अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न। जेल वार्डन 2020 ने एक लाजवाब प्रश्न पूछा था। अब भैया आप नौकरी करने जाओगे
नौकरी में आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जॉब के टाइम कि आप क्या चाहते हो। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो जॉब के टाइम आपसे पूछा जा सकता है। कह रहा अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाला विकल्प चुनना चाहिए। आप जॉब के लिए गए, आपने कहा सर हमारे वेतन में वृद्धि कर दीजिए। वेतन वृद्धि में उसने 2 ऑप्शन दिए। उसने पूछा आप कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतरीन समझते हो, कि हर साल वेतन में 40% की वृद्धि की जाए या हर तिमाही में वेतन में 10% की वृद्धि हो। मीन्स हर 3 महीने पर वेतन में कितना हो, 10% की वृद्धि हो। अब आप बहुत कंफ्यूज कि यार मतलब हम हर 3 महीने में 10% की वृद्धि लें या साल में एक बार 40% की वृद्धि ले लें, हमारा फ़ायदा किस में। आप तो ये सोचोगे ज़रूर। अब आप गए नौकरी करने बाबू और इतना अच्छा प्रश्न पूछ लिया आपसे कि आप चाहते क्या हो यार। आपने कहा मेरा वेतन बढ़ा दो। अब भैया आपके यहाँ अधिकारी थे, अधिकारी ने आपसे कहा कि अगर आप वेतन बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या चाहते हो कि कौन सा वेतन बढ़ाया जाए, पहले वाले हिसाब से बढ़ाएं या दूसरे वाले हिसाब से बढ़ाएं। अब आप कंफ्यूज तो एक बार ज़रूर होगे कि यार मेरा फ़ायदा किस में है, हर 3 महीने पे 10% बढ़वाएं या साल में एक ही बार 40% बढ़वा लें। देखो नौकरी करने से पहले ये सब ज़रूर सीख लो, क्योंकि नौकरी में पैसा बढ़वाना है और बढ़वाना है। और अगर ऐसा ऑप्शन दे दिया तो फिर क्या करोगे, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए ना। चलो समझते हैं फिर कौन सा वेतन वृद्धि आपके लिए फ़ायदा देगा, उसके बारे में समझते हैं। आओ जल्दी से समझा जाए। तो हर साल 40% की वृद्धि, तो इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। हर साल 40% की वृद्धि में हमें कुछ करना नहीं है। मीन्स हर साल 40% की वृद्धि में तो हमें कुछ करना ही नहीं, ये तो बात अलग है। तिमाही मतलब 3 मंथ पे, तो एक साल में कितनी बार 3 मंथ आएंगे, 4 बार आएंगे। एक साल में कितनी बार 3 मंथ आएंगे, 4 बार आएंगे ना। तो पहली बार 10% की वृद्धि हुई, दूसरी बार 10% की वृद्धि, तीसरी बार 10% की वृद्धि और चौथी बार 10% की वृद्धि। हमेशा जब भी वेतन में वृद्धि हो और 3 महीने पे वृद्धि हो तो यहाँ पे कुल परिवर्तन की बात करते हैं। जहाँ जैसे यहाँ पे था, ये देखो कुल प्रतिशत परिवर्तन की बात की जा रही थी ना, कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, वैसे यहाँ पे भी वही बात होगी। जब पहली बार में 2 लोगों को लो प्रतिशत परिवर्तन लगाओ, फिर 2 लोगों को लो प्रतिशत परिवर्तन लगाओ। सुनते जाना, 10%। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लो। सुनते जाइएगा। पूरे एक साल का हमें बताना है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये जो आप 10% की वृद्धि हर 3 महीने पे ले रहे हो, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का काम करने लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। सेम वही मेथड इसने बना दिया, 10%। ठीक है, तो सुनते जाओ बिल्कुल मौज से। आओ सुनिएगा। अब क्या करते हैं, 10% प्लस 10% प्लस 10 गुणे 10/100, यही तो होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 10 10 20 21%। मीन्स इस 10% का परिवर्तन कितना, 21%। इस 10% का 10% का परिवर्तन कितना, 21%। इसको रख कर दिए। अब टोटल में परिवर्तन निकालो। मीन्स 21 प्लस 21 प्लस 21 गुणे 21 बटे में 100। तो 21 और 21 42 और 21 441 बटे 100। तो ये हो जाएगा 42 प्लस 4.41 मतलब 46.41%। बात समझिएगा। मतलब अगर हर आप 3 महीने पे 10% की वृद्धि लेते हो तो पूरे साल में आपके वेतन में जो वृद्धि होगी वो कितनी हो जाएगी, 46.41%। और अगर आप साल में एक बार वृद्धि लोगे तो कितनी वृद्धि होगी, सिर्फ और सिर्फ 40% की। अब आप जब गवर्नमेंट आपसे पूछेगी तो आप किसको प्रेफर करोगे, जहाँ पे ज़्यादा मिल रहा होगा उसको प्रेफर करोगे ना। जहाँ पे आपको 46.41
1% की वृद्धि मिलेगी, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? पहला वाला। आप कहोगे कि हमारे वेतन में हर 3 महीने पे 10% की वृद्धि कर दीजिए, हमें उसी में फ़ायदा है, हमें दूसरा वाला नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ 40, हमने कहा आपका वेतन 100 रुपये है, तो अगर हर साल में वृद्धि लोगे तो 40 रुपये ही बढ़ेंगे, और अगर 10% की वृद्धि लोगे तो 46.41 रुपये बढ़ेगा। मीन्स इसकी अपेक्षा यहाँ पे 6.41 रुपये ज़्यादा मिलेगा ना। बताइए, बहुत ही बेहतरीन, मतलब हम इसको वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन कहेंगे, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, OOTB। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब प्रश्न है। दिल खुश हो गया इस प्रश्न को पढ़ के कि जेल वार्डन ने भी ऐसा प्रश्न पूछा, मतलब जेल वार्डन भी एक अच्छे लेवल का पेपर बनाता है, इसलिए मेरा दिल खुश हो गया कि UPSSC भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछने लगा है अब आपसे। बहुत मज़ा आया। कोई डाउट है? जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हमें टोटल परिवर्तन निकालना है, मीन्स प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। ठीक, बढ़िया प्रश्न था। चलें आगे बढ़ें, आइए। अच्छा, दिल्ली पुलिस, आगे दिल्ली पुलिस पे हम लोग, जेल वार्डन के क्वेश्चन ख़त्म। इतने क्वेश्चन जेल वार्डन ने पूछे थे 2020 में। अब दिल्ली पुलिस 2020 की बात करते हैं, और जब 2021 के क्वेश्चन लेंगे, 2022 के क्वेश्चन लेंगे, UPSI CPSI जहाँ जहाँ परसेंटेज पूछा गया है, CGL CHSL सब जगह का एक एक प्रश्न सॉल्व कराऊंगा बेहतरीन तरीके से, कितना भी पूछा गया हो। आओ, 5 लीटर का कितना दशमलव भिन्न 195 मिलीलीटर है? ठीक है, 195 लीटर जो है मिलीलीटर, 5 लीटर का कितना दशमलव भिन्न है? तो 5 लीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करो ना। 5 लीटर को, सॉरी मिलीलीटर की बात कर रहा है, हाँ 1000 से गुणा कर दो बस। 1 लीटर से को मिलीलीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आंसर क्या बनेगा। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? एक बार तो कंफ्यूज करा, 10,000 मिलीलीटर होते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर या 10,000 मिलीलीटर? 10,000। चलो आप चेक कर लेना, इसको पहले काटो। 5 3 15 और 5 9 45, मीन्स अगर 1000 होते हैं तो आंसर आएगा 0.039। चलो अच्छा, एक बार आप चेक कर लो जल्दी से कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। मैं भी कंफ्यूज हूँ, जल्दी से चेक करके बताओ जल्दी से। मैं भी देख लेता हूँ एक बार, फिर मैं बताता हूँ जिससे गलत ना हो। 1 मिनट बेटा। 1 लीटर में सही है, 1000 मेरा सही है, कोई डाउट नहीं, आंसर यही आएगा फिर पहला वाला। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, और हमें 195 मिलीलीटर, हमने ये बोला था कि जो यूनिट है वो सबकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, जो यूनिट है वो सबकी क्या हो, मैं घर से पढ़ के नहीं आता हूँ, ठीक है, ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, मेरा एक ही नियम है, मैं घर से पढ़ के नहीं आता हूँ पढ़ाने के लिए। मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो आपके सामने पढ़ाता हूँ। घर से पढ़ के आने की क्या ज़रूरत है यार ना। घर से पढ़ के आऊँ, रटा रटाया पढ़ा दूंगा, उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला। अपने आप पढ़ाओ, नए नए मेथड निकालो पढ़ाते वक्त, तो अच्छा लगता है मुझे, फील अच्छा होता है, फील गुड आती है ना। समझो, ये वाली लीटर में यूनिट है और ये वाली मिलीलीटर में यूनिट है, तो दोनों यूनिट को हमें क्या करना था, सेम करना था। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 5 को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा कर दिया, इसको काटा 5 3 15 और 5 9 45, 1000 से डिवाइड करोगे, नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 अंक पहले दशमलव लगेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला। चलो कोई डाउट है? चलें आगे बढ़ें, चलिए आइए अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, जल्दी से बताइए। कह रहा एक व्यक्ति, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस का है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है? कह रहा एक व्यक्ति, अच्छा थोड़ा नीचे कर दे, दिखाई नहीं दे रहा, अब क्लियर? चलो,
एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 50% और खर्च में 80% की वृद्धि हो तो उसके बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? चलो समझोगे, जल्दी बताते हैं। अगर आपकी आय से आपके व्यय को माइनस कर दिया जाए तो आपका बचत आ जाएगा। आपकी आय से हमने आपके खर्च को माइनस कर दिया, आपकी आय से हमने आपके खर्च को माइनस कर दिया तो आपका क्या आ गया? बचत आ गया। आपकी बचत आ गई ना? बचत आ गई। चलो अब क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। हमने कहा किसी व्यक्ति की आय होगी हमेशा क्या होगी? 100, और उसका अगर 75 रुपये खर्च कर दिया तो बचा कितना? 25। इसको काट दो, 25 से करना 25, 25 ત્યાં 75, 25 चौको 100, तो 4 माइनस 3 बराबर में 1। अब सुनते जाना, जो जो कहा बस उसकी वैल्यू करो। कह रहा उसकी आय में 50% की वृद्धि, तो आय में 50 से गुणा कर दो, और उसके खर्च में 80% की वृद्धि, तो खर्च में 80 से गुणा कर दो। तो उसके बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन? तो बचत में x से गुणा कर दो। ये 4 पंचे 20, 200, और ये तीनों 8 24, 240 इक्वल टू x। 200 से 240 घटा दोगे तो ये माइनस का 40, मतलब 40% की कमी आ जाएगी उसके बचत में। ये आ गया आंसर। कमी तो नहीं आनी चाहिए, वृद्धि आनी चाहिए। पहले से अच्छा कमी आ सकती है, कोई बात नहीं। 40% आंसर आएगा। ठीक, आय से आपके व्यय को घटा दिया जाए तो आपकी बचत आती है। हमने कहा उस व्यक्ति की आय 100 रुपये है, उसका वो 75 रुपये खर्च कर देता है तो वो 25 रुपये बचाता है। तो हमने इसका रेशियो बना दिया 25 से करना 25, 25 या 75, 25 चौको 100। बहुत ही लाजवाब मेथड है, बिल्कुल आसान मेथड है। फिर कह रहा यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि, तो आय में 50% की वृद्धि 50 से गुणा। उसकी व्यय में 80% की वृद्धि, तो व्यय में 80% की वृद्धि 80 से गुणा। तो बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो बचत में x प्रतिशत का परिवर्तन x से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 40%। माइनस में आ रहा तो मीन्स उसकी बचत में 40% की कमी हो जाएगी। उसकी बचत में क्या आ जाएगा? 40% की कमी। और यहाँ पे कमी उम्मीद दिया नहीं, 40% आंसर दिया, टिक मारो, बढ़ते चलो आगे। क्या मतलब है? प्लस में आएगा तो वृद्धि, माइनस में आएगा तो कमी। कोई डाउट? बहुत ही अच्छा मेथड है ये वाला भैया, बेस्ट मेथड है। बहुत ही बड़े बड़े प्रश्नों को आप आसानी से इससे लगा सकते हो। आय और व्यय के बहुत सारे प्रश्न हम आपको परसेंटेज में सॉल्व करा देंगे। अभी जो कर रहे हैं उसको करो, ठीक है? चलो आइए, दिल्ली पुलिस का एक बेहतरीन प्रश्न फिर से कह रहा 18 ग्राम 4.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? जिसके साथ का या सा लगा होगा उसकी वैल्यू कहाँ जाती है? बटे में। ठीक, 18 ग्राम को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो, और 4.5 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। चलो अब कैलकुलेट करते हैं इसको। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये हो जाएगा 18 बटे 10 से गुणा कर दो 45। तो ये 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, ये आ जाएगा 2 बटे 5। जब इसको काटोगे तो 0.4% आएगा, 5 चौको 20। हमने बोला आपको, बार बार बोल रहा हूँ कि जो ये यूनिट है ग्राम वाली, ये किलोग्राम में है, और दोनों यूनिट कैसे बनाना है? सेम बनाना है। किलोग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 10 से इसमें गुणा कर दिया, दशमलव हट गया, कैलकुलेट कर लिया, आंसर क्या आ गया? 4% का आंसर आ गया। बताओ भैया, कोई डाउट किसी को? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फिर एक दिल्ली पुलिस का बेहतरीन प्रश्न, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। अब तो कह रहा है ए की आय बी की आय से 35% क्या है? अधिक है। अभी मैं एक ऐसा प्रश्न आपको बता के गया हूँ, ए है और एक बी है। ए की आय बी की आय से कितना? 35% अधिक है। मीन्स इसकी आय 100 है और इसकी आय 135 है। क्लास की शुरुआत कुछ ऐसे ही प्रश्न से हुई थी, याद करिए। हुई थी कि नहीं हुई थी? कुछ ऐसा ही प्रश्न था वो, जो क्लास की शुरुआत हम लोग किए थे ना। चलिए
कह रहा है ए की आय बी की आय से 35% अधिक है, तो हमने बी की आय को 100 मान लिया और इसकी 35% अधिक है तो 135 कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो अब उल्टी बात कर रहा है, कह रहा है बी की जो आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। पहले कितने कम है, 35, 100 से गुणा करो प्रतिशत में बदलने के लिए। जिसके साथ का या सा लगा होता है उसकी वैल्यू कहाँ जाती है, बटे में। काटो, 5 दूनी 10, 5 सते 35, ये 5 दूनी 10 और कुछ कटेगा, 5 दूनी 10, 3 जाएगा, 5 सते 35, ठीक है। अब कुछ कटेगा ही नहीं हमें लगता है, 35 दूना 70, 9 ते 27, कुछ तो गड़बड़ है। इनके ऑप्शन के अनुसार तो मेरा आंसर ही नहीं आ रहा। चलो इनका ऑप्शन कुछ भी दिया वो हमसे क्या मतलब है। 35 दूना 70, 700 बटे 27, कैलकुलेट कर देना, बताना इसका आंसर क्या आएगा। इनके ऑप्शन कुछ मिस्टेक में लिखे हुए, ठीक है, आप सही कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपने ऑप्शन बना लेना, इनके ऑप्शन कुछ गलत लिख गए, बता देना कैलकुलेट करके कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से कैलकुलेट करो फिर बताओ भैया, इनके ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। कमेंट करो जल्दी से कि इसका आंसर क्या आ रहा है कैलकुलेट करके सभी लोग। कोई डाउट तो होगा नहीं, पहला प्रश्न यहीं से शुरुआत हुआ था, कहीं पर कोई डाउट है। कह रहा है ए की आय बी की आय से 35% अधिक है, तो हमने कह दिया ठीक है ए बी से 35 रुपये ज़्यादा कमाता है ना। फिर क्या कह रहा है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। जो बी जो है वो ए से कितने रुपए कम कमाता है, 35 रुपये कम कमाता है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बटे में वो वैल्यू जाती है जिसके साथ का या सा लगा होता है। तो ए की आय से ए के साथ सा लगा है, इसकी वैल्यू को बटे में भेज दिया। इसको कैलकुलेट कर लो और आंसर बताओ क्या आएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा सभी लोग। अब मैं थक गया हूँ, हमें लगता है क्लास अब रोकनी पड़ेगी। आइए हाँ ये भी प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। कह रहा है एक विद्यालय में गणित कंप्यूटर साइंस की सीटें 7:8:9 के अनुपात में है। इन सीटों में क्रमशः 60%, 50% और 70% सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव आया। बढ़ाई गई सीटों का नया अनुपात क्या होगा दिल्ली पुलिस 2020। देखो ऐसे प्रश्न को तुरंत कैसे लगाओगे। 7 ये क्या है, गणित है, मैथ, कंप्यूटर और साइंस, 3 चीज़ों की सीटें हैं जिनका अनुपात हमें दिया गया है। सुनते जाइएगा। मैथ की सीटों में 60% की वृद्धि तो 160 से गुणा कर दो। कंप्यूटर की सीटों में 50% की वृद्धि 150 से गुणा कर दो। साइंस की सीटों में 70% की वृद्धि 170 से गुणा कर दो। 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा। 7 6 42 का 2 हासिल लगा 4, 7 1 9 7 4 11, 8 5 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 1 9 8 4 12, 9 7 63 का 3 हासिल लगा 6, 9 1 9 9 6 15। मीन्स आंसर बनेगा 112 रेशियो 120 रेशियो 153। ये आंसर आपका है। बताइए कोई डाउट है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, डायरेक्ट दी गई वैल्यू को 100 में जोड़ के गुणा कर देना है रेशियो में। बस कितना बड़ा प्रश्न था, कितने सेकंड्स का खेल था, कुछ करना था, कुछ भी नहीं करना था। नॉर्मल सिर्फ हमें काम करने थे ना, नॉर्मल प्रश्न था, बहुत ही अच्छा और बहुत ही नॉर्मल प्रश्न। आगे बढ़ा जाए, चलिए आइए एक और प्रश्न है, बस इसके बाद 45 के बाद हम लोग क्लास को रोकते हैं। अब दिल्ली पुलिस हमें लगता है समाप्त भी हो रहा होगा। हाँ एक और, फिर यूपी टेट 2022 आएगा, फिर हम लोग दिल्ली पुलिस को रोकेंगे। चलिए, एक परीक्षा में शामिल होने वाले कुल विद्यार्थियों में 60% लड़कियां और 60% लड़के हैं। हमने जैसा बोला था वैसा वाला मैटर लगाओ, बॉय और गर्ल। 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां होंगी। रेशियो क्या बनेगा, 3:2 बन गया ये रेशियो। चलो, लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 45% और विद्यार्थियों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 58%। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तीर्ण प्रतिशत रख दो। लड़कों का कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हो जाते हैं, 45%। लड़कियों का बताना है x, टोटल क्या क्या है 58%। इसका गुणा इसमें कर दो, 3 25 15 का 5 हासिल लगाए, 3 चौको 12 1 13। इसका गुणा इसमें कर दो 2x, बटे में इन दोनों का योग 3 2 5 इक्वल टू 58। चलो कैलकुलेट कर लो जल्दी से। 5 8 40 का 0 हासिल लगेगा 4, 5 25 4 29 और ये 135 उधर चला जाएगा माइनस में।
290 से 135 को माइनस करना है, ठीक है, इक्वल टू में 2x है। तो 2x इक्वल टू, ये 10 से 5 जाएगा, 5 आएगा, एक हासिल चला गया था तो 8, 8 से 3 जाएगा 5, ये एक हासिल 2 से 1 जाएगा 1, 155, 2 से काटो, 2 सती 14, एक हासिल जाएगा 15, फिर 2 सती 14, 2 पंची 10, 77.5%। हमने बोला था ये मेथड बहुत बड़े बड़े प्रश्नों को और अप्रॉक्स जगह आपके साथ अप्लाई हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है, दिल्ली पुलिस 2020 का आया हुआ प्रश्न है। हमने आपसे बताया था अभी स्टार्टिंग में कि इस वाली संख्या का रेशियो बनाते हैं, जो संख्या दिया जाता है उसका क्या बनाते हैं, रेशियो बनाते हैं। उसके बाद ऊपर जो प्रतिशत दिया जाता है उसको रखते हैं, बीच में टोटल वैल्यू को रखते हैं, टोटल वैल्यू। इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं, इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं और बटे में इन दोनों का योग रख देते हैं और बराबर में टोटल वैल्यू रखते हैं। ये बहुत ही लाजवाब मेथड है। इसकी हमने 2 क्लासेस अपलोड कर रखी हैं, आप सभी लोग देख लीजिएगा। और इसके आगे हम लोग कल यहाँ से क्लास की शुरुआत करते हैं ये वाले प्रश्न से। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, अगर आप लगा लोगे तो बहुत अच्छा है। वैसे आप लगा के, अगर आपसे लग जाता तो आप इस क्वेश्चन को लगा के कमेंट करना और बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। और अगर नहीं लगेगा तो कल की क्लास की शुरुआत यहीं से होगी। और रोज़ हम लोग 15-20 ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रश्न करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रतिशत हमें बहुत ज़्यादा प्रश्न और बहुत ही अच्छे प्रश्नों को पढ़ाना है। अभी तो हमने दिल्ली पुलिस ले लिया है, आज जेल वार्डन ले लिया है, अभी CGL बाकी, CPO बाकी, UPSI बाकी, CHSL बाकी, MTS बाकी, SSC GD बाकी है। SSC GD 2022 में जितने प्रश्न आए वो कराए जाएंगे, CPO 2020 में 21 में जितने प्रश्न आए कराए जाएंगे, CGL 2022-2021 में जितने प्रश्न आए, CHSL में जितने आए हैं, UPSI 2022 में जितने प्रश्न आए हैं, मतलब अपडेटेड पेपर में जितने भी उनके सारे क्वेश्चन हम आपको करा देंगे अच्छे से अच्छे लेवल के। उसके बाद आप आराम से मस्त होकर पेपर दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लास को शेयर करते रहो, लोगों तक पहुंचाते रहो, जिससे अब हम आपका साथ ना छोड़ें और आपके साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।